हेलो गाइस, वेलकम टू लैब। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव। आज आपसे एक बार फिर मुलाकात हुई है। आज जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में नाम नहीं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक अपने आप में एक संस्था है। और वो और कोई नहीं, वो है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। नाम में ही गूज़बम्प आ गए होंगे, है ना? मेरे भी आ गए थे जब इनके बारे में पूरा पढ़ा। तो ऐसा कई बार हुआ कि हाथों में गूज़बम्प आ गए कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। ये इसीलिए मैंने ये बात बोली, छत्रपति शिवाजी महाराज एक नाम नहीं, अपने आप में एक संस्थान है। और हम स्टूडेंट्स के लिए ये क्या चीजें हम इसमें देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारी जितनी पूरी हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत कुछ सीख सकती है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी क्या सीख सकती है छत्रपति शिवाजी महाराज से। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी लाइफ का सबसे पहला प्रिंसिपल, टेकिंग द रिस्क इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। यानी कि जब हम लोग जाते हैं एग्जाम में, हम लोग क्या सोचते हैं, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इतना सारा तैयारी करनी है, क्या मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये हमें हमेशा डाउट लगता है। या फिर हमारे तो वो वाले भैया थे और कभी नहीं कर पाए, तो हम क्या कर पाएंगे, वो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और हम कैसे कर पाएंगे। अब चलते हैं शिवाजी महाराज जी के पास। इनके फादर जो थे, ये बीजापुर सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी। बीजापुर सल्तनत में एक जागीरदार थे। जागीरदार का मतलब क्या हुआ, ये तो सल्तनत के नौकर थे। इसका मतलब इनके जो पिताजी थे वो वहां नौकरी किया करते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले उसी सल्तनत को चुनौती दी। पूरी सल्तनत को चुनौती देना कोई छोटी बात नहीं थी। जहां पर उनके फादर नौकरी करते थे, उस पूरी सल्तनत को इन्होंने चुनौती दी थी। सो लेसन नंबर 1 इज टेकिंग द रिस्क इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस इन योर लाइफ। लेसन नंबर 2 जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें सीखने को मिलता है, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत 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 बड़ा मैसेज है, जो कि हम लाइफ से, छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ से हम देख सकते हैं। कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। इसके बारे में एक बात आपको बताते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर एक बड़ा ट्रेंड सा था कि जो भी हो वो मुगल्स को क्या करता था, सरेंडर कर देता था। और जितने भी राजा लोग होते थे उनको बढ़िया से रिवॉर्ड भी करते थे मुगल्स, उनको अपने नीचे अपना नौकर बना के रखते थे, और उनको आराम से जीवन भर उन्हें कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला नहीं, मुझे गुलामी स्वीकार नहीं है। इन्होंने चैलेंज कर दिया पूरी सल्तनत को। ये इतने बड़े विजनरी थे उस समय कि उस समय लोग जब लड़ते थे किससे, लोग लड़ा करते थे अपनी सेना से। इनके पास सेना ही नहीं थी। इन्होंने कुछ मावड़े इकट्ठा करे, मावड़े इकट्ठा करने के बाद उनसे बोला, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरा कंफर्ट जोन थी रिसोर्सेज, मेरे पास नहीं है रिसोर्सेज। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इसका मतलब यह है इन्होंने पूरी की पूरी नई टैक्टिक्स बना दी लड़ने की, जिसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसको बोलते हैं छापामार युद्ध। इन्होंने 20-30 लोगों को मिला करके पूरी आर्मी के अगेंस्ट से खड़े हो जाते, क्योंकि इनकी ये जो टेक्निक थी, ये इतनी नई टेक्निक थी। यानी कि यहां से आपने क्या सीखा कि कम से कम रिसोर्स, मेरी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर है। उन्होंने सोचा मेरे रिसोर्स तो बहुत कम है मेरी, जबकि लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं ये बहुत ज्यादा हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी नई अपनी टेक्निक लेके आए, छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। और यहां से इन्होंने क्या किया, यहां इसमें होता यह था कि सैनिक जो होते थे वो पहाड़ों के पीछे रहते थे, पेड़ों के पीछे रहते थे, और जैसे ही शत्रु की सेना आती थी या किसी सकरे रास्ते से निकलती थी, वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करते थे और चले जाते थे। यानी यहां पर इन्होंने कोई भी ट्रेडिशनल काम जो चलता था, ट्रेडिशनल चीजें जो चलती थी, लोग अपनी कंफर्ट जोन में जो रहते थे, इन्होंने पूरी तरीके से उसको नकार दिया और पूरी तरीके से अपनी कंफर्ट जोन के बाहर ही पूरा ऑपरेशन इनकी लाइफ में हमेशा इनकी कंफर्ट जोन से बाहर गया है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से देखते हैं, वो है डेडिकेशन टुवर्ड्स द कॉज। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक कॉज था, वो था स्वराज लाना। उनको भारत में स्वराज चाहिए था, यानी अपना राज चाहिए था। इसके लिए ये उनका कॉज था, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका एक क्षेत्र आपका राज होना चाहिए, एक क्षेत्र आपका क्या होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, डेडिकेशन टुवर्ड्स द कॉज। एक बार जरा छत्रपति शिवाजी की डेडिकेशन सुनिएगा, तब आपको समझ में आए आपकी डेडिकेशन क्या है। यहां पर उनका एक डेडिकेशन था, एक डेडिकेशन ये था कि स्वराज लेके आना है। स्वराज लेके आने में बहुत सारी अड़चनें आई। एक अड़चन ऐसी है जो अभी यहां पर शेयर करता हूं। एक दिन क्या हुआ, ये अफजल खान के पास में, अफजल खान कौन थे, ये बीजापुर शासन द्वारा भेजे गए एक कमांडर थे, जिनसे ये इनको फाइट करने जाना था। इनकी वाइफ उस समय मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी, यानी कि डेथ बेड पर पड़ी हुई थी, यानी कि वो खत्म होने वाली थी। और उस समय इनको पता चला कि अफजल खान ने इनकी टेरिटरी की तरफ मार्च कर दिया है विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। ऐसा समय जिस समय अच्छे लोग टूट जाएंगे, जिस समय अच्छे लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उस समय इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कॉज है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे अपने कॉज के लिए काम करना है। और इन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि ये मेरा
कॉज है और मुझे इसके लिए जाना ही होगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता। और ये अपने साथ जितनी भी इनके पास सेना थी, मैंने इसके पहले पॉइंट में आपको बताया कि इनके पास सेना ही हमेशा से बहुत कम थी। इनके पास जितनी भी सेना थी उस सेना को लेकर के गए और उस अफजल खान से इन्होंने फाइट भी करी और जीत के भी आए। ये थी इनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द कॉज। यानी कि जब तक आपका पेपर नहीं निकलता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर उधर कोई आपके घर में आ जाए, कोई पार्टी, कोई बर्थडे, कोई शादी हो जाए, आपने किसी से मतलब नहीं है। यू जस्ट हैव वन थिंग एंड वन थिंग इन योर माइंड, दैट इज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द कॉज। यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम एनी हाउ। अगर आपको लेक्चर लेने, एक दिन में 5 घंटे के लेक्चर लेने, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे लेक्चर लेने हैं और वो लेक्चर्स आपको अगर आपके कॉज तक पहुंचा सकते हैं, तो एक भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि आपका कोई भी लेक्चर मिस हो जाए। अगर आपको आज 100 सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए तब तक जब तक आपके 100 सवाल प्रैक्टिस ना हो जाए। अगर आपने सोचा है कि मुझे आज इतना याद करके ही सोना है, दैट इज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द कॉज, तो आपको सोना नहीं चाहिए, आपको नींद आनी ही नहीं चाहिए। आपकी नींद भी नहीं आनी चाहिए। आपकी नींद भी सोचेगी यार कैसे अभी नींद आ जाएगी जब तक काम नहीं हुआ है पूरा। डेडिकेशन टुवर्ड्स द कॉज, ये सब कुछ हमें किससे मिलता है? और आज आप देख लीजिए, इससे मिला हमको ये छत्रपति शिवाजी महाराज से, और आज भी उनका नाम आज भी जाना जाता है। दिस इज द पॉइंट। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है, उनको तो आज 300 साल 400 साल तक भी लोग जानते हैं, 300 साल तक भी आज उनको लोग जान रहे हैं। अगर आप इतना भी जानते हैं कि आपको 20 साल 30 साल 40 साल एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छा स्टेटस आप पा पाए, तो सोचिए उन्होंने तो इतने काम किए, आप अगर उसका थोड़ा सा भी कर देंगे तो आप कहां पर होंगे? So let's take a pledge with this lecture. Come what may happen, कुछ भी हो जाए, we have one dedication, we have one vision, we have one goal, and we will work towards that goal. Doesn't matter, हो सकता है थोड़ी बहुत हार्डशिप्स आए। मैं आपको कुछ अगली सीरीज में आपको एक ऐसे कुछ ओलंपियंस की कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपने जीवन में इतना हारा, आप उनकी कहानी सुनते सुनते बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, क्या इसके बाद भी ये खड़े हो गए थे दोबारा लड़ने के लिए? और तब आपको पता चलेगा वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं खड़े हुए थे, वो जीते, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ऐसी एक कहानी नहीं, ऐसी कहानियां भरी हुई हैं। हमारी अगली सीरीज में मैं आपको उन कहानियों से मिलवाऊंगा, ऐसे उन लोगों से, और कहानियों के थ्रू उन लोगों से मिलवाऊंगा जो कि आपके अंदर वो आग भर देंगे कि आप आराम से कुछ भी हो, बड़े से बड़ा ले लीजिए, जो भी विजन हो, सोचिए मत, डिस्कस मत करिए किसी से कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। नीचे दिखाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन ऊपर उठाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। सिर्फ उन ऊपर उठाने वाले लोगों के साथ जुड़िए और बस अपने आप को एक अपने दिमाग में गोल रखिए और बस उससे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।